नाज़रीन, अफगानिस्तान ने अब ऐसी एक चाल चली है जिससे पाकिस्तान का दिमाग जो है वो चकरा गया है। चीन इससे खुश है मगर बौखलाया हुआ है अमेरिका। रूस में अफगानिस्तान की इस्लामी अमारात के सफ़ीर गुल हसन ने कहा कि अफगानिस्तान शंघाई ताउन तंजीम यानी SCO के साथ अपने ताउन दोबारा शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने बताया कि अफगानिस्तान जो इस वक्त SCO में मुबसर मुल्क की हैसियत रखता है, आने वाले वक्त में तंजीम की मीटिंग्स में दोबारा फ़ाल तौर पर हिस्सा लेना चाहता है। मैं हूं इरफान रैना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। नाज़रीन, हिंदुस्तान के दो बड़े स्ट्रेटेजिक शराकतदार रूस और चीन ने मिलकर ऐसा कदम उठाया है जिसने खित्ते की सिफारती बिसात पर नई हरकत पैदा कर दी है और इसका सबसे वाज़ह और दबाव जो है वो पाकिस्तान पर देखा जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान इस दबाव को महसूस कर रहा है। अफगानिस्तान की इस्लामी अमारात ने खुलकर ऐलान किया है कि वो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO के साथ अपना ताउन दोबारा फाल करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। रूस में अफगानिस्तान के इस्लामी अमारात के सफ़ीर गुल हसन ने रूसी खबर रसां एजेंसी है TASS को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि अफगानिस्तान जो इस वक्त SCO में मुबसर मुल्क की हैसियत रखता है, मुस्तकबिल में जो तंजीम की मीटिंग्स होंगी उनमें दोबारा सरगर्म किरदार अदा करना चाहता है। उनके मुताबिक रूस और चीन की मुसलसल कोशिशों के बाद SCO के ज़्यादातर रुकन ममालिक इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि अफगानिस्तान को अलग थलग रखने के बजाय तंजीम के अमली फ्रेमवर्क में शामिल करना न सिर्फ मुमकिन बल्कि ज़रूरी भी है। जो सफ़ीर हैं गुल हसन का, उन्होंने कहा, अफगानिस्तान के सफ़ीर जो हैं उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान इलाकाई सलामती, दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन, मंशियात की स्मगलिंग की रोकथाम और माशी रवाबित जैसे अहम मौज़ूआत पर SCO के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। उनके मुताबिक अगर वस्ती और जनूबी एशिया में पायदार इस्तेहकाम मतलूब है तो अफगानिस्तान को इलाकाई निज़ाम का हिस्सा बनाना नागुज़ीर है। ये पेशरफ्त उस वक्त सामने आई जब ये जो पाकिस्तान के लिए ये जो पेशरफ्त है ये काफ़ी जो है वो गैर आरामदेह भी समझी जा रही है, क्योंकि अफ़गानिस्तान SCO की मीटिंग में फ़ाल अंदाज में शरीक होगा तो तालिबान हुकूमत को पहली बार पाकिस्तान के साथ एक ही मेज़ पर बैठने का मौका भी मिलेगा। अगरचे ये मुकम्मल रुकनीत नहीं होगी, लेकिन सफारती सतह पर यह एक तरह की बराबरी को तस्लीम करने जैसा एक इशारा होगा जो इस्लामाबाद के लिए एक नया चैलेंज बन सकता है। अब तक पाकिस्तान खुद को अफगान मामलात में एक कलीदी और नागुज़ीर फरीक के तौर पर पेश करता रहा है, मगर अफगानिस्तान की बराह रास्त SCO में सरगर्मी से ये तासुर कमज़ोर पड़ सकता है। फैसले अब दो तरफ़ा नहीं बल्कि कसीर जहती सतह पर होंगे, जहाँ पाकिस्तान यकतरफा असर महदूद हो सकता है। अफगानिस्तान की SCO में बढ़ती हुई मौजूदगी से इंडिया का असर व रसूख भी फितरी तौर पर बढ़ सकता है। भारत पहले ही SCO का मुकम्मल रुकन है और अफगानिस्तान के साथ इसके तारीखी, तरक्याती और स्ट्रेटजिक रवाबित रहे हैं। ऐसे में SCO जैसे प्लेटफॉर्म पर भारत को काबुल के साथ बराह रास्त और अदारा जाती सतह पर बातचीत का मौका मिलेगा, जो पाकिस्तान के लिए मज़ीद तशवीश का बायस बन सकता है। चीन भी अफगानिस्तान को इलाकाई माशी मनसूबों, बिलखुसूस इक्तसादी राहदारी से जोड़ने में दिलचस्पी रखता है। अगर चीन बराह रास्त अफगानिस्तान के साथ काम करता है तो पाकिस्तान पर इन्हिसार कम हो सकता है, जिससे इस्लामाबाद का स्ट्रेटजिक विजन मुतासर हो सकता है। अगर मुस्तकबिल में SCO तालिबान के हवाले से कोई ऐसा मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार करता है जो पाकिस्तान की पॉलिसी से मुख्तलिफ हो, तो पाकिस्तान को इज्तिमाई फ़ैसलों के साथ चलने वाले जो SCO जो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसके फ़ैसलों पर मजबूर होना पड़ सकता है। अब अफगानिस्तान को महज पाकिस्तान का हमसाया नहीं बल्कि एक मुश्तरका इलाकाई चैलेंज और शराकतदार के तौर पर देखने की सिमत में आगे बढ़ रहा है। SCO में रूस, चीन, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ईरान और वस्ती एशिया के अहम ममालिक शामिल हैं। ऐसे प्लेटफॉर्म पर अफगानिस्तान की फ़ाल वापसी सिर्फ एक इलाकाई हैसियत मजबूत करेगी बल्कि ये वाज़ह एक पैगाम भी देगी कि काबुल अब इलाकाई सियासत में पाकिस्तान के बराबर अपनी आवाज़ रखने की पोजीशन में आ गया है। ये इशारा मगरबी ममालिक के लिए भी
अहम है, जो अब तक अफ़गानिस्तान को बाज़ाब्ता तौर पे जो वो है वो कबूल नहीं कर रहे थे, अब वो अफ़गानिस्तान को कबूलियत देने से गुरेज़ा रहेंगे। मुख्तसर ये कि अफ़गानिस्तान की SCO में मुमकिन सरगर्म वापसी जो है वो खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को आहिस्ता आहिस्ता बदल सकती है और ऐसी एक तब्दीली रूनुमा हो सकती है। इस तब्दीली से पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा ये जो है तशवीश का बाइस बन जाएगी, क्योंकि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान पिछले दिनों में आपने देखा होगा, हालिया दिनों में भी आपने देखा होगा, काफ़ी हालात कशीदा रहे और बॉर्डर पर भी जो है वो काफ़ी जो है ड्यूरन लाइन पर भी काफ़ी तशद्दुद देखा गया। वहाँ पर जो आस पास के इलाके हैं उनमें काफ़ी गोलाबारी हुई और जिसमें काफ़ी लोग जो है वो मारे गए, हलाक हुए। दोनों जानिब से पाकिस्तान ने भी कार्रवाई की, कई एयर स्ट्राइक्स भी की हैं। तो इससे हालात जो है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो काफ़ी कशीदा हो गए और पाकिस्तान ने एक बड़ा स्टेप लेते हुए जितने भी अफ़गान रिहायशी थे पाकिस्तान के अंदर उनको वहाँ से निकल जाने की हिदायत जारी की। उसके बाद जो है वो तोरखम बॉर्डर से या बाकी जगहों से सबको जो है निकाल दिया गया। जितने भी अफ़गानी हैं वो वापस जो है अपने वतन लौटते हुए दिखाई दिए। तो अभी हाल की बात करें तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो है हालात जो हैं वो बदस्तूर ख़राब हैं और अब जो अफ़गानिस्तान की जो है वो SCO में शराकत पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन सकती है और उसके असर और रसूख को कम कर सकती है और इससे भारत को काफ़ी ये तक़वियत भी मिलेगी और इनके जो मंसूबे हैं वो ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं और इनकी जो भारत की जो है वो काफ़ी स्टेक्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर है, जिससे अफ़गानिस्तान के अंदर है पाकिस्तान के अंदर जो हैं वो इस वक्त एक अलग दबाव जो है वो देखने को भी मिल रहा है। लेकिन दूसरी जानिब चीन काफ़ी खुश है क्योंकि वो एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत एक प्रोजेक्ट लेके चल रहा है जिसमें अफ़गानिस्तान से भी वो रूट होके जाएगा जो यूरोप को कनेक्ट करेगा। तो तमाम अगर पूरे इस सिनेरियो को देखें तो इस वक्त अफ़गानिस्तान जो है वो टर्न बैक करता हुआ दिखाई दे रहा है और SCO जो है ये उसके लिए एक प्लेटफॉर्म होगा जो अफ़गानिस्तान की तरक्याती मंसूबों को आगे लेके चलेगा और अफ़गानिस्तान की तरक्की में ये एक अहम रोल अदा कर सकता है।